धन्यवाद। ज्योतिराव फूले के जीवन पर कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद महोदय, और सभी पत्रकार महोदय को स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिराव फूले 1827 ईस्वी में महाराष्ट्र ग्राम में शहर में पुणे ग्राम में उनकी जो है जन्म हुआ, और वे एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किए भारत में जो शिक्षा का मार्ग है। उन्होंने आगे चल के सावित्रीबाई को लेकर के आगे बढ़े, और फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले दोनों मिलकर के जो है शिक्षा का अलग जगाया, ताकि इस हमारे पूरे भारत में शिक्षा का विकास हुआ। तभी से जो है काफी शिक्षा के तरफ लोग अग्रसर हुए, शिक्षाएं मिली और आगे बढ़े। यही नहीं, सावित्रीबाई फूले को तमाम कष्टों को झेलना पड़ा, और तमाम कष्ट झेलते हुए भी यहाँ तक कि ऐसी कुरीतियां थी उस समय कि वह स्कूल पढ़ाने के लिए बच्चों को जब स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर जो है कीचड़ उछाला जाता था, ताकि वह शिक्षा नहीं दे पाए। लेकिन उन्होंने दो प्रकार के कपड़े लेकर के वो चलने का प्रयास की कि एक जो कचरे फेंक दिए जाते थे उस कपड़े को चेंज करके, और फिर जो है दूसरा कपड़ा पहन करके बच्चों को शिक्षा विद्यालय पहुंच करके उस कपड़े को चेंज कर देती थी, और दूसरा कपड़ा पहन करके जो है बच्चों को शिक्षा देती। इसका क्या असर पड़ा है? आज के परिवेश में उनके शिक्षा देने का परिवेश काफी आगे बढ़ा। उसी के चलते जो हमारे एसपी, डीएम, कलेक्टर और जो है पीएम, सीएम और ग्रेच्युटी, सीएल, ईएल सारा चीज लागू हुआ। संविधान, उसके बाद सारे लोग शिक्षित हुए, संविधान बना, ये सारी चीजें आई। कचरांचल की महिलाओं के बारे में क्या कहना है आपका? सर धन्यवाद आपको। कचरांचल की विद्यालय थी महिलाओं ये कहना चाह रहा है कि हमने 98 में विद्यालय खोले। इस क्षेत्र की महिलाएं, लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, डर के मारे नहीं पढ़ जाती, तब 98 में विद्यालय खोले। इस क्षेत्र की लड़कियां कहीं दूर न जाए पढ़ने के लिए, अपने विद्यालय से रहेगा, बगल में रहेगा, किराया नहीं लगेगा, और पढ़ के कुछ आके निकलेंगी। और उसका परिभाषा निकल रहा कि बहुत से लड़कियां स्कूल से पढ़ करके बहुत सी आगे हुई, और साथ साथ उनके आगे होने से हमारा भी गर्व बढ़ा, हमारा भी हिम्मत बढ़ा। इसलिए जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उन्हीं लोगों का आशीर्वाद कर रहे हैं। विद्यालय की देन है कि ये सब हमको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। आज ज्योतिराव फूले के जन्म दिवस के साथ साथ अम्बेडकर जयंती भी मनाई जा रही है। यहाँ पर अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर क्या कहना है? अम्बेडकर जी की जयंती 14 तारीख को मनाया जाएगा। ऐसा ही धूमधाम से मनाया जाएगा कि देखिए, जो बहुत यादगार लोग हैं, जो नहीं जानते हैं बच्चे, उनको जनाने के लिए, इन लोगों के लिए हम लोग 14 अप्रैल को भी ऐसे ही धूमधाम से मनाएंगे जैसे आज मना रहे हैं। जब आपका विद्यालय इस कचरांचल में खुला तो क्या कन्याओं के पढ़ने के लिए कोई विद्यालय था? आज देखिए, जब हमारे विद्यालय खुला था तो कचरांचल में कोई विद्यालय नहीं था। पहला विद्यालय हम कन्या विद्यालय खोले, और कछार के नाम से खोले कि कछार पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए हम कछार का नाम रखे। अपने माता पिता का नाम नहीं रखे उस समय, क्यों कि हमारे कछार का नाम हो, हमारे कचरांचल का नाम हो, और कन्या विद्यालय इस नाम पर चलने लगा, और चलते चलते कुछ बहुत बड़ा बढ़ोतरी हुआ। इसलिए उसके लिए हम बहुत एक विद्यालय का और ये धरती का हम स्वीकृति करते हैं, नमन करते हैं कि हमको इतना बड़ा मौका मिल रहा है। ऐसा क्या लगा है आपको कि कन्या विद्यालय ही खोले? यही हमको लगा कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको हमको आगे बढ़ाना है। जो बढ़ा उनको क्या बढ़ाना है, जो पीछे हुए हैं उनको आगे ले चल के और समाज में नाम करना है। समाज में उनको खड़ा होने की जगह मिले, वो भी कुछ करके दिखाएं। आपके द्वारा कई सारे पुनीत कार्य किए गए हैं, जैसे अभी कुछ महीने पूर्व में बताया जाए कि निर्धन कन्याओं की शादी कराएं आप। आगे कौन कौन सा योजना है आपके पास, जो निर्धन कन्याओं है या फिर महिलाओं समाज से जुड़े हुए कौन कौन से कार्य कराएंगे? सर धन्यवाद आपको इतने पूछने के लिए। हमारे जो माता पिता हैं वो इतना हमको आशीर्वाद दे चुके हैं। हमारे गुरु जी आज वर्तमान में जो हैं इतना हमको आशीर्वाद देते हैं। जैसे हमको ज्ञान मिलता है, जैसे उन लोगों का आशीर्वाद मिलता है, वैसे मेरी सोच बदलती है, और वैसे मैं सोचता रहूँगा, वैसे करता रहूँगा। धन्यवाद। ग्राम सभा पिड़ानी, आप लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। इस पिड़ानी ग्राम सभा में आज कार्यक्रम ज्योतिबा फूले जो ज्योति जगाए हैं, शिक्षा का अलग जगाए हैं, उन्हीं के कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपने स्कूल भी खोला है। उसी नाम से चल रहा है। जैसे आज कन्याएं यहाँ पढ़ रही हैं, उसी तरह हम लोग चाह रहे हैं कि घर घर और गांव गांव
पे शिक्षा का अलग जगह। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यही सोच थी, यही सपना थी कि वो आगे समाज को बढ़ाए, आगे लेकर जाए। सभी समाज, सभी वर्ग के लिए बाबा साहब ने जो कर दिया है शायद कोई कर पाए, ये सब लोग जानते हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, आप बखूबी और अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान भी दिया और शिक्षा के लिए घर घर अलग जगाने का काम किया। और इसी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए घर घर गांव गांव मिशन भी के तहत ये सब काम कर रहे हैं कि ताकि शिक्षा का अलग जगह और शिक्षा में पढ़ करके सभी लोग, कोई डीएम बने, कोई कलेक्टर बने, कोई जज बने, कोई किसान भी बने। यदि शिक्षित किसान है तो अपने खेती बाड़ी इतना सुटेबल से करेगा कि आने वाले देश को, भविष्य को ये सुनहरा अवसर और मौका मिलेगा। और हम चाह रहे हैं कि युवा वर्ग, जितने युवा वर्ग हैं वो लोग आए, आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके शिक्षा में भाग लें, शिक्षा में भाग करके देश का नाम रोशन करें। हम जानते हैं कि भारतवर्ष इस समय विश्व पटल पे समझिए कि नंबर 1 पे जाने वाला है। और जब तक शिक्षा आगे नहीं आती है, शिक्षा का देन नहीं रहता है, कोई देश आगे नहीं बढ़ा है। क्योंकि यदि हम लोग देख लिया जाए, यदि यहाँ से लेकर के अमेरिका तक देख लिया जाए, शिक्षा की देन है कि आज हर एक तो वर्ग आगे बढ़ा है। इसीलिए शिक्षा पे बाबा साहब ने जोड़ दिया है। शिक्षा पे लिए हम लोग भी, सभी लोग जोड़ दे रहे हैं। सभी बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, बच्चियों का पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और शिक्षा में जितना ही योगदान रहेगा, बाबा साहब का नाम और ऊंचा प्रबल बढ़ता जाएगा। विश्व पटल पे आप लोग तो जानते हैं कि बाबा साहब का नाम है और हर जगह मूर्तियां भी हैं। उनका यदि नाम है, यदि मूर्तियां हैं तो केवल शिक्षा के वजह से है। इसीलिए आप लोगों से भी करजोर नम्र निवेदन है, माननीय बंधु, पत्रकार बंधुओं, आप लोग इस शिक्षा के लिए इतने जोर लगा दें कि सारे गांव के जितने अशिक्षित वर्ग हैं वो पढ़ लिख करके कुछ काबिल बने। आप लोगों का भी नाम होगा, हम लोगों का भी नाम होगा, सर्व समाज का नाम होगा, भारत का नाम होगा। जय भीम, जय भारत।